सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान के इलाके दारबंद में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द और फितनल खवारिज का ठिकाना निशाना बनाया गया। फायरिंग के तबादले में 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, जिनमें से दिसंबर 2023 में दारबंद में खुदकुश हमले में मुआवनत, सरकारी एहलकारों और आम शहरियों की अगवा और टारगेट किलिंग शामिल है। विदहोल्डिंग टैक्स गैर शरई करार। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बैंक से रकम निकालने और मुंतकिल करने पर विदहोल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन रागिब नईमी की जेर सरबराही इजलास में सवाल किया गया कि हमें बताएं कि बैंक में ही मौजूद अपनी हर रकम पर विदहोल्डिंग टैक्स का दिया जाना ये गैर शरई है, इसकी कोई माकूल वजह नहीं। FBR का इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इकदाम चैलेंज करने का फैसला। FBR के मुताबिक इस्लामी नजरियाती काउंसिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और अफगानिस्तान में हालात ठीक होने तक खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने पाकिस्तान में तैनात ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरियट से मुलाकात में कहा, खैबर पख्तूनख्वा को अमन अमान के मसाइल का सामना है। जब तक अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं होंगे खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। खित्ते में क़याम अमन के मुस्तकिल हल के लिए मुज़ाकरात और जिरगों का रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। पंजाब ने दूसरे सूबों को गंदम देने पर पाबंदी लगा दी। IMF बहाना था, असल में किसान का गला दबाना था। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान अफगान जिहाद भुगत रहा है। चौधरी मंजूर बोले, बताया जाए कि हम डूबे हैं या डुबोया गया है, हम बदतमीजी का जवाब नहीं देना चाहते। सैलाब से मशरकी पंजाब में ज्यादा नुकसान हुआ। मोहतरमा आपको नहीं मालूम था तो चंद किसानों को बुलाकर पूछ लेते। और सुना है कि हुकूमत टिकटॉकर्स से टैक्स लेने की तैयारी कर रही है। अगर टिकटॉकर्स से रिकवरी करनी है तो सबसे पहले पंजाब से शुरू की जाए। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट कमेटी बराए खजाना के इजलास में हुकूमत को मशवरा, कहा कि FBR को टिकटॉकर्स से ज़्यादा रिकवरी होगी, इसलिए अगर वो सबसे पहले इस सूबे से टैक्स वसूली शुरू करती है तो बड़ी कामयाबी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जेवा से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF के देरीना और तामीराती शराकतदारी को सराहा और मुख्तलिफ इक़दाम से IMF की जानिब से पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत का एतराफ़ भी किया। क्रिस्टलिना जॉर्जेवा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मजबूत मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़ पर अमल दरामद के अज़्म की तारीफ भी की। शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप अजय बंगा ने भी मुलाकात की। सदर वर्ल्ड बैंक ने इस्लाहाती इक़दामात को सराहते हुए तवील मुद्दती पायदार इक़दामात के लिए ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। अमरीकी सदर से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर का पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार है, वो दुनिया में अमन के ख्वाह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कल बाज़ाब्ता मुलाकात तय पा गई। आला सियासी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद से मुलाकात। न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रेलिया के फेडरल चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर से भी मिले। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक कुवैत देरीना दोस्ती को दायमी और लाज़वाल करार दिया। शहबाज शरीफ कुवैत के वली अहद और अमीर कतर से भी मिले। दो तरफा और कसीरुल जहती फोरम पर ताउन के अज़्म का अयादा। उर्दन के फरमारवा और इंडोनेशिया के सदूर से भी मुलाकातें। बेआती की वजह से जो बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, इसमें हमारा कसूर नहीं। यूटिलिटी की मुंतकली के मसाइल ज़्यादा हैं। हम रोज़ाना इक़दाम कर रहे हैं। 4 से 5 माह में रेड लाइन बेआती से मुताल्लिक़ अवाम की तकलीफ दूर कर दूंगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीलिना मेमन पुरमीद कहते हैं, डॉलर्स स्टील सीमेंट के रेट बढ़ने से मंसूबे पर मसाइल आए। हम चाहते थे कि कॉन्ट्रैक्टर पुराने रेट पर काम करे। मंसूबे को मुकम्मल होने में मज़ीद 2 साल लग सकते हैं। सूबाई हुकूमत रेड लाइन में फंसी हुई है, जहाँ गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर, और वहाँ पर अभी बारिशों के बाद क्या सूरत हाल हुई, वहाँ पानी की लाइन भी, यानी कोई काम सीधे तरीके से
पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत या मेयर कराची कर दें तो मेरे ख्याल में फिर उस पर हज़ारों डॉलर का इनाम रखना चाहिए। बीआरटी पर काम रोकने के लिए एनओसी का बहाना किया गया। K4 समेत कई मंसूबे पीपल्स पार्टी से नहीं बने। एमके पाकिस्तान की तनकीद। मुत्तहिदा रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं सिंध हुकूमत कराची के एक यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबे में फंसी हुई है, इससे अवाम के लिए रिलीफ की तवक्को ना की जाए। मेयर कराची खुद किसी एक दावे पर भी पूरा नहीं उतरे। जिनका माजी मनफी सियासत से जुड़ा हो उनके दावे वजन नहीं रखते। MQM की सियासी हकीकत सबके सामने है। 10 साल से वफाकी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद कराची की खिदमत नहीं की। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का MQM पर लफ्जी गोलाबारी। कहा कि MQM की सियासत हमेशा नारों और बयानात तक ही महदूद रही। हुकूमत सिंध अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी। अगर कराची का दर्द है तो K4 मंसूबे के लिए वफाक से फंड्स लेकर आएं। एक इम्तिहान तो गुजर गया, दूसरा अभी बाकी है। पंजाब के दरियाओं में बिफरती लहरों को तो सुकून मिल गया, लेकिन सैलाब ने तबाही की कई दास्तानें रकम कर दी। मुतादिद शहर, अजला, गांव, देहात में तबाही घेर दी। पिंडी भट्टियां समेत मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी जमा। सैकड़ों मकानात जमीबोज फंसे दरिया बुर्द हो गई। मुतासरीन अपने साहिबानों को छोड़कर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर।